हे गाइस, माय नेम इज़ कमलेश एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे आपने स्टार्टिंग वीडियो को देखा गाइस, इस तरह का बर्थडे का वीडियो अपनी फैमिली मेम्बर या फिर खुद के लिए क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। गाइस, बर्थडे किसका नहीं आता है, सभी का एक ना एक दिन बर्थडे जरूर आता है। फिर भी अगर आप मेरे से इस तरह का वीडियो क्रिएट करवाना चाहते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आकर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और गाइस, यहाँ पे जो भी हमारा काइन मास्टर यहाँ पे मैंने उसको ओपन कर लिया है। प्लस के आइकन पे जाना होगा, यहाँ पे बीच वाले फॉर्मेट को आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। गाइस, अगर आपके पास पहले से डाउनलोड नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, इस तरीके से ओपन होने के बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद सभी मटेरियल को आपको डाउनलोड कर लेना होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गाइस, सभी को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक वीडियो को सबसे पहले इसमें डाल देना होगा। तो गाइस, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, कुछ इस तरीके से मेरे पास आ चुका है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे इस तरीके से आपको बर्थडे का यहाँ पे लोडिंग वाला यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। गाइस, इसके बाद में आपको करना क्या होगा, मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा। जो भी आपकी यहाँ पे 7 से 8 अच्छी वाली फ़ोटोज़ को आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे इस तरीके से फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा। अब फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें ऑडियो ऐड करना होगा। तो ऑडियो के ऑप्शन पे जाने के बाद मैं फोल्डर पे जाता हूँ और आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे वीडियो मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको इस ऑडियो को आपको आगे से कट कर लेना होगा। यहाँ पे 14 सेकंड तक आपको इस वीडियो को इस ऑडियो को यहाँ पे कट कर लेना होगा। आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सीजर पे जाने के बाद आपको ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर देना होगा। इस ऑडियो के ऑप्शन पे आपको दबा के रखना होगा, आगे की तरफ आपको स्लाइड करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑडियो इसमें ऐड हो जाएगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे दोनों फोटोज़ के बीच में आपको यहाँ पे ट्रांजिशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इन पे आपको क्लिक करना होगा कुछ इस तरीके से। और आपको यहाँ पे अपना डेटा ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे गेट मोर के ऑप्शन पे जाने के बाद एक ट्रांजिशन को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने बहुत सारे ट्रांजिशन को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे नाम बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्पीडी वॉप के नाम से आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको 4 फॉर्मेट मिलेंगे। तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी जो भी स्पीड आपको दिखाई देगी तो आपको यहाँ पे इसको 0.5 पे कर लेना होगा। इस तरीके से करने के बाद आपको करना क्या होगा, सेकंड वाले ट्रांजिशन पे जाना होगा और आपको फिर से इसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट वाले को आपको इसमें ऐड कर देना होगा। यहाँ पे कोई सी भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसकी भी आपको स्पीड को यहाँ पे 0.5 पे आप कर सकते हो। गाइस, इस तरीके से आपको यहाँ पे सभी ट्रांजिशन आप देख पा रहे हो सभी में कर देना होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि हमारा वीडियो यहाँ पे ज़्यादा लंबा ना हो। तो गाइस, यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने सभी में ट्रांजिशन को दे दिया है। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, स्टार्टिंग में आने के बाद आपकी फ़ोटोज़ की ड्यूरेशन को छोटा करना होगा। इस तरीके से आपकी फ़ोटोज़ को यहाँ पे बिल्कुल छोटा कर देना होगा। यहाँ पे बस आपको इतना सा कर देना होगा। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट वाली फ़ोटो को आपको सेलेक्ट करना होगा, इसके भी ड्यूरेशन को आपको यहाँ पे कम कर देना होगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको धीरे धीरे स्लाइड करने के बाद आपको सभी फोटोज़ के ड्यूरेशन को इस तरीके से कम कर देना होगा क्योंकि यहाँ पे फोटोज़ का ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे ट्रांजिशन में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे ऑडियो के हिसाब से। तो गाइस, यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने कम कर दिया है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से वीडियो बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा आगे चलना होगा। जैसे कुछ इस तरीके से आने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा, लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा। मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको बैकग्राउंड में एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेना होगा और यहाँ पे आपको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना होगा और मेक पे क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पे शेप में जाने के बाद ये वाले आपको शेप सेलेक्ट कर देना होगा और इस ऑप्शन पे आने के बाद बैक आ जाना होगा। यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे फेदर का ऑप्शन दिख रहा है इसका आपको फुल कर देना होगा। यहाँ पे फुल मतलब इतना कर देना होगा। तो गाइस, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा, बैक आना होगा और इसको सबसे पहले फुल कर देना होगा। यहाँ पे इतना जूम करने के बाद आपको यहाँ पे रख देना होगा। इसमें बर्थडे का जो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है उसको सेलेक्ट कर देना होगा। वाली लेयर स्टार्ट हो रही है, इस जगह पे आने के बाद आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा। मीडिया पे जाने के बाद आपको मैंने बताया था कि सभी मटेरियल को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फोल्डर में वो भी टेक्स्ट मिल जाएगा। तो उस टेक्स्ट को यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको आपको नीचे की तरफ आपको स्लाइड कर देना होगा, यहाँ पे रख देना होगा। अब यहाँ पे इसका कलर आपको बिल्कुल यहाँ पे गंदा सा दिखाई दे रहा था, आपको यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट पे जाने के बाद आपको इसको फुल कर देना होगा बस। तो गाइस, आपका वीडियो पे इतना बन चुका है, बर्थडे वाला टेक्स्ट आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुका है। अब आपको यहाँ पे जहाँ से बर्थडे का टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है उसी जगह पे आने के बाद इसमें एक कलरफुल टेम्पलेट को इसमें ऐड करना होगा। तो लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, मीडिया पे जाना होगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाइए वो डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब गाइस, आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इस पर फिर से क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन
कर देना होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे इतना काम हो चुका है आपका। यहाँ पे एक और इसमें फ़ोटो को ऐड करना होगा, बस आपका वीडियो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। आपको स्टार्टिंग पोर्शन पे आना होगा, लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा और गाइस आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट को इसमें रख देना होगा, कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो। सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। फुल स्क्रीन में मैंने कर दिया है। आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे ब्लेंडिंग है, उस पर जाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो आपको स्क्रीन पे चारों ओर बॉर्डर लग चुका है वाइट कलर का। तो आपके वीडियो में यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से ये लग जाएगा। इसके ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक ले जाना होगा, जहाँ तक यहाँ पे सभी लेयर खत्म हो रही है। तो गाइस आपका वीडियो यहाँ पे परफेक्टली बन चुका है। मैं वीडियो को आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख पा रहे हो आपको वीडियो परफेक्टली बन चुका है। आपको कुछ भी नहीं करना, शेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।